ऐसी कुछ और खबरें पहले भी रही हैं क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, ऐसे मौके आए हैं जब विमान हादसे हमने देखे हैं। किस प्रकार से पहले भी भारत में हुए हैं उड़ान के दौरान हादसे, कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। अगस्त 2020 की बात की जाए तो केरल में एक विमान हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। उस समय भी कई कारण थे, जांच के आधार पर चीजें पता लगी, लेकिन 18 लोगों का जाना अपने आप में बेहद दुखद था। जनवरी 2018 में पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें भी हमने जान माल का नुकसान एक तरीके से देखा था। इसी तरीके से अगर बात की जाए किस तरीके से और हादसे भारत में रहे हैं तो जनवरी 2018 में 7 लोग मारे गए थे इस हादसे के दरमियान जब पवन हंस का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और ये अपने आप में कुछ ऐसे हादसे हैं जब बीते समय में भारत में विमान हादसे होते रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में, कहा जाए तारीखें अपने आप में इस प्रकार से दर्ज हो जाती हैं जो बहुत दुखद होती हैं। मई 2010 मैंगलोर एयरपोर्ट पे एक बहुत दुखद हादसा हुआ था। वहां के टेबल टॉप एयरपोर्ट पे स्किड करके विमान टकरा गया था, टुकड़े में टूट गया था। उस समय एयर इंडिया का विमान में 158 लोग की दुखद मृत्यु हुई थी। ये अपने आप में गंभीर घटना थी। 2010 मई का महीना था। उस वक्त मैंगलोर का एयरपोर्ट पे जो रनवे था उस पे विमान स्किड कर गया था और टुकड़ों में टूटने के बाद क्रैश हुआ था और 158 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। तो ये ऐसे कुछ तारीखें हैं जो हमारे इतिहास में दर्ज हो गई हैं। जुलाई 2020 में अलायंस एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ था, 60 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये साल 2000 की बात है, जुलाई का महीना था, उस वक्त ये घटना हुई थी। और ये ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को हमने खोया है और इस प्रकार की घटनाओं की वजह से ये एक तरीके से दर्ज हो गई हैं जब भयावह दिन आया और ऐसी विमान दुर्घटनाएं दर्ज हुई। तो ये भारत में उस प्रकार की तमाम दुर्घटनाएं थी। लेकिन अगर दुनिया के लिहाज से बात की जाए तो दुनिया के कुछ ऐसे बड़े विमान हादसे हैं जो तारीखों में दर्ज हो गए हैं और बहुत बड़ा नुकसान दुनिया को मानवता के आधार पर झेलना पड़ा है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। 31 जनवरी 2000 की अगर बात की जाए तो कैलिफोर्निया में हादसा होता है। अलास्का एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और इसमें 88 यात्री मारे जाते हैं। तो अपने आप में दुखद घटना। जनवरी 2000 साल की बात है, कैलिफोर्निया के पास अलास्का एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त और 88 लोगों की मृत्यु हुई। ये अपने आप में एक बड़ा दुर्घटना थी। इसी प्रकार से 15 जनवरी 2023 की बात की जाए तो नेपाल में विमान हादसा हुआ था। अभी कुछ समय पहले की ही बात की जाए, यति एयरलाइंस का ये विमान था, उसकी तस्वीरें भी आई थी और बाद में एक लंबा ऑपरेशन भी चला था। 72 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को खोया था। इसमें भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम यात्री मौजूद थे और यति एयरलाइंस का जो विमान था उसमें दुर्घटना हुई थी। 17 जुलाई 2014 की बात की जाए तो यूक्रेन के पास हादसा हुआ था। मलेशिया एयरलाइंस के विमान का दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, 298 लोगों की मृत्यु हुई थी, करीब 300 लोगों को खो दिया था इस विमान दुर्घटना में। 2014 की एक तरीके से दुर्घटना है, बेहद भयावह। इस दुर्घटना में लगभग 300 लोग, 298 लोगों की मृत्यु हुई थी। 23 जून 1985 की अगर बात की जाए तो आयरलैंड के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ था विमान हादसे के तहत वहां पर, और आयरलैंड के पास इस विस्फोट पे कनाडा से भारत आ रही फ्लाइट में ये विस्फोट हुआ था और इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो 329 यात्रियों की दुखद मृत्यु हुई थी। एयर इंडिया का यह विमान था और ये घटना 1985 की 23 जून की इतिहास में दर्ज है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों की मृत्यु हुई थी और इस पे बड़ी जानकारी क्या है, जांच बैठाई गई, तमाम तथ्य बाहर निकल के आए थे। लेकिन सबसे जो दुखद बात थी वो ये कि 329 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1 जून 2009 की अगर बात की जाए तो एयर फ्रांस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये वो तारीख है जब एयर फ्रांस जो एयरलाइंस है उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हुआ, उसके बाद से क्या हुआ पता नहीं लगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर वो गायब होने के बाद क्या हुआ। इसमें 228 लोग सवार थे, उनके मृत्यु हुई। तो अपने आप में 228 लोगों की मृत्यु। 2009 का 1 जून का ये हादसा, उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को हमने खोया था। ये दुनिया के तमाम वो बड़े हादसे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 3 मार्च 1974 की बात की जाए तो तुर्की एयरलाइंस के प्लेन का दरवाजा उड़ गया था, यानी उड़ते हुए विमान का जो दरवाजा होता है वो उड़ गया था और ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। फ्रांस के पास ये हादसा हुआ था, इसमें 346 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये अपने आप में बेहद दुखद घटना थी जिसकी वजह से 346 लोगों को खो दिया था। 1974 का एक बड़ा हादसा था। हालांकि लगातार उसके बाद में कई ऐसे सेफ्टी मेजर्स किए जाते रहे हैं और आज के समय में बहुत सुरक्षित यात्राएं होती हैं, बावजूद उसके कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये घटना होती है। 12 अगस्त 1985 में जापान एयरलाइंस की घटना हुई थी। टोक्यो से ओसाका की उड़ान थी, इसमें 520 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये 1985 की बात है। उस दरमियान शायद इतने बेहतर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, जिस वजह से इतनी बड़ी घटनाएं होती थी। लेकिन लगातार धीरे धीरे बीते वक्त में, गुजरते सालों में बहुत सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं।
फिर भी उसके बाद विमान हादसे कहीं ना कहीं हो रहे हैं, जिनकी वजहों को समझना बहुत जरूरी है। 1996 12 नवंबर की बात है, दिल्ली के पास या कहा जाए नोएडा के पास, उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास चरखी दादरी में एक बड़ा हादसा हुआ था और यह हादसा अपने आप में बहुत हैरान करने वाला था। दो विमान हवा में आपस में टकरा गए थे, हवा में टकराए थे दो विमान। चरखी दादरी की घटना 1996 की, जो विमान हादसों के इतिहास में एक तरीके से दर्ज है काले अध्याय के रूप में। कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक विमान था जो सऊदी अरब एयरलाइंस के साथ में उसकी टकराहट हुई थी, हवा में दो विमान टकराए। तो इन घटना में 349 लोग, 350 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। दो विमानों का चरखी दादरी गांव है, उसके पास में हवा में टकराना, इसमें 349 लोगों की मृत्यु 1996 12 नवंबर की तारीख थी जब हुई थी। तो ये अपने आप में तमाम वो ऐसे हादसे हैं जो अपने आप में बताते हैं कि किस प्रकार से दुखद घटनाएं होती रही हैं। 25 मई 1979 को अमेरिकन एयरलाइंस में भी एक हादसा हुआ था और ये हादसा इस तारीख में हुआ था, शिकागो के पास में ये हादसा हुआ था और इसमें भी दुखद घटना हुई थी और कई लोगों को इसमें खो दिया गया था और 273 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। 1979 25 मई की तारीख थी और शिकागो के पास ये घटना हुई थी, उसमें भी 273 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी कैसे तमाम ऐसे इतिहास में घटनाएं दर्ज हैं जो विमान हादसों की वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु की गवाह रही हैं। मलेशिया एयरलाइंस प्लेन भी लापता हुआ था और उसके बाद से उसका पता नहीं चला और 8 मार्च 2014 को ये रडार से एक तरीके से गायब हो गया। मलेशिया एयरलाइंस का विमान 2014 की अगर बात की जाए और उस कुआलालंपुर से बीजिंग की ये फ्लाइट थी, उसके बाद से उसका पता नहीं चला और उसके बाद कहाँ गया विमान जानकारी नहीं थी। इसमें भी बड़ी संख्या में लोगों को खो दिया गया था। तो ये अपने आप में ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो बताती है 239 लोगों की इस घटना में एक तरीके से मृत्यु हुई थी विमान के गायब होने के बाद, उसके बाद से कभी कुछ पता नहीं लगा। 239 लोगों की मृत्यु होना अपने आप में एक दुखद खबर के तौर पर निकल के आया था। तो दुनिया में तमाम ऐसे बड़े विमान हादसों की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में बेहद एक तरीके से